बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से और मज़े से होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी चिकन चीज़ समोसे जो बहुत ही खस्ता और पापड़ी वाला क्रंच इसमें होगा। शाम की चाय के साथ समोसे हों तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। तो सबसे पहले हम समोसे की पेस्ट्री बनाने के लिए इसके लिए हम डो रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है प्लेन मैदा लिया है मैंने। ये तकरीबन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 बोल भरकर। और साथ ही मैं इस्तेमाल करूँगी देसी घी। ये मेरे पास तकरीबन 4 टेबलस्पून है। अगर आप चाहें तो इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून अजवाइन डालेंगे इसमें। और हाफ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी सफ़ेद ज़ीरा। और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। नमक आप कम भी कर सकते हैं, नमक डालना ज़रूरी है वरना पेस्ट्री का टेस्ट अच्छा नहीं इतना आएगा। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और आटे को इस तरह मसल लेंगे ताकि जो हमने घी डाला है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अगर पानी ऐड कर देंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो अच्छे से पहले हमने इसको मिक्स करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करके हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे, जिस तरह हम घर में नॉर्मल आटा गूंदते हैं चपाती या रोटी बनाने के लिए, वैसे ही इसको गूंद लेना है। ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम रखना है इसको। और ये अब मैं इसको एक बोल में डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ऊपर थोड़ा सा मैं इसके ऑयल लगा दूंगी और इसको छोड़ देंगे। और साथ ही हम इसकी समोसों की स्टफिंग रेडी कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी हमारे प्याज। तकरीबन 2 छोटे प्याज थे, इनको मैंने इस तरह चॉप्ड कर लिया है। ये हम इसमें शामिल करके इसको तकरीबन हमने 1 मिनट के लिए हमने इसको मिक्स करना है, सोते करना है, ज़्यादा नहीं पकाना। और कुटा हुआ मेरे पास लहसुन है 1 टेबलस्पून भरकर, ये शामिल कर लेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, 1 मिनट इसको भूनना है सिर्फ। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन। 2 ब्रेस्ट चिकन के पीस थे, इसके मैंने छोटे छोटे इस तरह पीस कर लिए हैं और अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है। ये मैंने सब ऐड कर लिया है। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। और नमक हमने चेक करके डालना है क्योंकि हमने आटे में भी शामिल किया था। और 1 टीस्पून ही मैं ऐड कर रही हूँ हमारी लाल कुटी हुई मिर्चें। और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वाइट पेपर, ये शामिल कर लेंगे। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी कुटा हुआ खुश्क धनिया, इसे आपने कूट के फिर डालना है, 1 टेबलस्पून है। और थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। ये मोटी हरी मिर्चें हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप जो पतली वाली होती हैं हरी मिर्चें वो काट डाल सकते हैं अगर आप तेज़ मिर्चें खाते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून हल्दी। और अब इसको शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और मैं इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के रख दूँगी ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए, अपने ही पानी में चिकन गल जाए। और मैं इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करूँगी। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और फ्लेम इस वक्त मीडियम है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी उबले हुए आलू और धनिया हरा, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। और आलू जो हैं तकरीबन 2 थे, उनको मैंने उबाल कर इस तरह काट लिया है। धनिया भी डाल लेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं अभी इसमें शामिल कर रही हूँ लेमन का जूस। ये शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और जो आलू हैं उनको इस तरह मैश कर लेंगे थोड़ा। और अब मैं अच्छे से मिक्स करके इसकी फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ और इसका ठंडा होने का वेट करते हैं। तो जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी होती है तो जल्दी से हम जो हमारा आटा है सेट भी हो चुका है, तो इसके हम बना लेंगे पेड़े। तो अगर आप समोसे बड़े खाना पसंद करते हैं तो जो पेड़े उनका साइज़ थोड़ा बड़ा रखिएगा, अगर छोटे खाना पसंद करते हैं तो छोटे, इनका जो साइज़ छोटा रखिएगा। जिस तरह मैं सारे इस तरह आटे के बोल बना लूँगी, जिस तरह हम नॉर्मल रोटी के लिए हम पेड़ा बनाते हैं वैसा ही करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। साथ ही हमारी स्टफिंग वो भी ठंडी हो चुकी है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीज़, मोज़रेला चीज़ है मेरे पास,
अगर ज़्यादा चीज़ खाते हैं तो डबल कर लीजिएगा, अगर नहीं पसंद है तो आप बेशक इसको स्किप कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। साथ ही हम क्या करेंगे, जो हमने पेड़े रेडी किए हैं, बोल बनाए थे, इनकी हम इस तरह रोटी बेल लेंगे। जिस तरह घर में हम नॉर्मल रोटी पकाते हैं वैसे ही इसको बेलना है, कोई इसी परेशानी की बात नहीं है। ना इतनी पतली ना इतनी मोटी रखनी है, बस इतनी इसकी थिकनेस रखनी है हमने। और इस तरह हम इस पर डाल देंगे पैन पर। मेरे पास तवा नहीं है, ये पैन है, तो आप तवे पर डाल दीजिएगा। बस इतना पकाना है, साइड चेंज करनी है, 3-4 सेकंड बस रखना है। बस रेडी है ये। बस रिपीट करते जाएंगे बेल कर। बस ये रेडी हो गई है। इसको कवर कर देंगे ताकि ये ड्राई ना हो जाए, ड्राई होगी तो ये हार्ड हो जाएंगी। तो बस सेम चीज़ करेंगे, सेम प्रोसीजर है। और ज़्यादा नहीं पकाना, ज़्यादा पका दिया तो हम इसको शेप नहीं दे सकेंगे। बस इसका थोड़ा कच्चापन थोड़ा सा हमने ख़त्म करना है। ये सब रेडी है, देखिए कितनी नाइस बनी है, सॉफ्ट। अब मैं इनको सेंटर से काट रही हूँ इस तरह। और साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी लेकर 1 स्पून आटा डालकर मैदा इसकी लई सी बना ली थी इस तरह। इसको हम इस पर लगा लेंगे इस तरह और फोल्ड कर लेंगे एक साइड से। फोल्ड करने के बाद थोड़ा दबा लेंगे, प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से ये चिपक जाए साथ। फिर ऊपर से इस तरह फोल्ड कर लेंगे। देखें कितना इजी बनाना समोसे को। इस तरह ये ऊपर से भी प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए यहाँ से भी। ये कोन की तरह इस तरह हम बना लेंगे, कोन की तरह। बहुत इजी है। आप जो हमने स्टफिंग रेडी की थी वो हम इसमें ऐड कर लेंगे, ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा फिर हम लगा लेंगे इस तरह। बस इसको हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे। बस ये देखें कितनी अच्छे से शेप आ गई है इसको। और बस कितना इजी है, रेडी है बिल्कुल। इसके ऊपर हम लगा लेंगे इस तरह जो लई सी बनाई है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बस सेंटर से काट कर पूरे फुल पर लगा लें। और सेम प्रोसीजर, एक साइड से हमने फोल्ड करना है, प्रेस करना है, फिर इसकी जो दूसरी साइड है उसके ऊपर फोल्ड कर देनी है। और इसको इस तरह फिर से हमने प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और जिस तरह कोन होती है वैसे रेडी करके स्टफिंग भर देंगे। बस फिर लाई लगाकर हमने इस तरह दबा लेना है। सेम प्रोसीजर। फ्रेंड्स, मेरे हाल में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी अभी कैसे बनाते हैं। कच्चे आटे का भी कर सकते हैं, लाइक जिस तरह मैंने भी थोड़ी सी रोटी तवे पर पका ली थी, इस तरह ये कि ज़रा समोसे बहुत इजी हो जाता है बनाना। और कच्चा जो आटा होता है बगैर आप तवे पकाए बगैर भी कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगी और समोसे, उनमें मैं आपको इस तरह बनाऊंगी बताकर। ये देखें बिल्कुल हमारे सारे मैंने समोसों की फिलिंग कर दी है, स्टफिंग भर दी है। और अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। चलें डीप फ्राई करते हैं इसको। कढ़ाई में मैंने पहले से ऑयल गर्म किया हुआ है मीडियम फ्लेम पर। तो इस तरह हम एक एक करके जितने भी समोसे हैं वो डालेंगे, जितने इस ऑयल में आ सकते हैं कढ़ाई में हम उनको डाल लेंगे। और जो फ्लेम है हमने हाई नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे ताकि अच्छा से इसको गोल्डन कलर आ जाए। ये देखिए कितना अच्छा इनको गोल्डन कलर आ रहा है। बस इस तरह हम अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे, घुमा लेंगे ऑयल में। प्लेट पे मैंने रखा हुआ है किचन पेपर, तो उस पर हम रखेंगे समोसों को ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो जो टिश्यू हमारा है एब्जॉर्ब कर ले। जितना इसका ऑयल निकल जाए अच्छा है। बस एक एक करके हम इन समोसों को निकाल लेंगे। और हमारा जो घर है इस वक्त सबकी लाइन लगी हुई किचन में कि जल्दी से समोसे रेडी हो और खाएं। छोटी सिस्टर भी मेरी आई हुई है। बस इनको निकाल लेंगे जल्दी से। और जल्दी से जो हमारे समोसे बाकी रह गए हैं इनको भी जल्दी से हम डीप फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। बस इनको ऐड किया ऑयल में और चमचे से हमने इसको अच्छे से हमने घुमा लेना है समोसों को ऑयल में ताकि इक्वल सा समोसों को गोल्डन कलर आ जाए। बस ये रेडी है। तो फ्रेंड्स, घर के साफ सुथरे माहौल में बनाएं और झटपट, बहुत इजी पीजी है।
कोई इसमें इतना टाइम नहीं लगता, बस जल्दी से बनाएं और बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बाहर से पता है किस तरह का, पता नहीं किस किस्म का ऑयल इस्तेमाल करते हैं। घर के साफ़ सुथरे बने हुए समोसे चाय के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा। तो मैं तो अभी अपनी फैमिली के साथ ये समोसे एंजॉय करने वाली हूँ और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ज़बरदस्त किस्म के हमारे चिकन चीज़ी समोसे रेडी हैं। बहुत मज़ेदार। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो आपने इनको लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको मेरी सबसे पहले मिल सकें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।